नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए सज्जनों, चलते हैं हिमाचल और मैना के बीच में जो वार्तालाप हो रही है। पर्वतराज हिमाचल मैना को समझा रहे हैं कि पार्वती जी को अब ये शिक्षा दो तुम कि वो भगवान शिव के पाने के लिए कठिन तपस्या करे। तो आइए बहुत पावन संवाद माता पार्वती के चरित्र की ओर हम चलते हैं। अब जो तुम ही सुता पर नेहू, तो अस जाए सिकावन देहू। करे सो तप जहि मिलही महेशु, आने उपाय न मिटही कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे भगवान शिव जी उसे मिल जाए। दूसरे उपाय से ये क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन संगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहु असंका, सब ही भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण है और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार कर तुम संदेह छोड़ दो, शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिरिजा पाई। ओमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बेटारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बार बार लेती और लाही, गद गद कंठ न कछु कहि जाही। जगत मात सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहु मातु में दी के अस, सपन सुनावऊं तोई। सुंदर गौर सुप्रिय बरे, अस उपदेश हूँ मोई। माँ सुनो, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मेरे मन में मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहीं जाई तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितई पुनि यह मत भाबा, तप सुख प्रद दुख दोष न साबा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तुम जाकर तपस्या करो। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला है और दुख दोष का नाश करने वाला है। सज्जनों, जीवन में ये चरित्र में सिखाता है कि जीवन में कुछ भी पाने के लिए कठिन तप यानी परिश्रम अनिवार्य है। अपने कठिन मेहनत और अच्छे भाव से ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तप बल रछहि प्रपंच विदाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल संब करहि संगारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं।
तब के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तब के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तब के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहीं जाए तप अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित में तारी, सपन सुनायूं गिरी हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मात पितई बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आब न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चल देती हैं। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी ने मुंह से कोई बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आए तब, सब ही कहा समझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रमोद पाए। तब वेदसरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।